रिपोर्टिंग लेने का, या आज जो हम अपने कोर्स के छठे दिवस में प्रवेश कर रहे हैं, इसका मतलब 5 दिवस तक हमने अपने विषय के जो अलग अलग अंग है, या अलग अलग जो मनोविज्ञान है, वितर्क का मनोविज्ञान, विचार का मनोविज्ञान, प्रीति का मनोविज्ञान, सुख का मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मतलब मन से होने वाला बोध है ना। विज्ञान का मतलब ही बोध होना है। तो मन में जिस विषय का हमें बोध होता है उसी को मनोविज्ञान कहते हैं। जिस प्रकार से हम चक्षु को देखते हैं, चक्षु से किसी रूप को देखते हैं, तो चक्षु विज्ञान का बोध होता है। जैसे कि अभी आप शब्दों को सुन रहे हैं, तो कानों से सुनने से उसको श्रोत विज्ञान कहते हैं। गंध, जब हम नाक से गंध लेते हैं तो उसको घ्राण विज्ञान बोलते हैं। और जीवा से जब हम स्वाद हमें रस का स्वाद होता है तो उसको जीवा विज्ञान कहते हैं। और काया को जो स्पर्श होता है उसको स्पष्टव्य विज्ञान कहते हैं। तो मन में जो विचारों का, धर्मों का, विचार के धर्मों का, मन के धर्मों का जब बोध होता है उसे मनोविज्ञान कहते हैं। तो हम मनोविज्ञानी शब्द जो है ये बुद्ध का सबसे महत्वपूर्ण खोज है। जो धम्मपद की पहली गाथा में भी मनोपुब्बंगा धम्मा से लेके उनकी जो भी शिक्षाएं जो है, या शिक्षा का जो आधार है वो अनुभव है ना, और विमुक्ति है। 3 स्तर पे मन का रोल है। हाँ, एक तो आधार है, जीवन का आधार मन है, जीवन का अनुभव मन है, और जीवन की विमुक्ति भी मन है। हाँ? तो जब हमारा जन्म ही चित्त और मन के आधार पर है या होता है, ये उसकी सबसे बड़ी वैश्विक पार्श्वभूमि है या वैश्विक सत्य है। क्योंकि हर जीव, हर मनुष्य जो है अपने पूर्व कर्म के चेतना के रूप में ही वो गर्भ में प्रवेश करके अपने वर्तमान जीवन का प्रारंभ होता है या प्रारंभ करता है। अपने वीडियो को ऑन रखें। मैं देखना चाहूँगा जितने भी लोग इस ऑनलाइन में जुड़े हैं। तो आज हम अपने कोर्स के छठे दिवस में प्रवेश कर चुके हैं। जैसे कि हमने कोर्स की शुरुआत की थी, या हम इस कोर्स में जुड़े थे, वो हमारे मनोविज्ञान का वितर्क था, प्रारंभ था। और उस प्रारंभ में हम निरंतर बने रहे। दूसरे दिन, तीसरे दिन, सुबह और शाम सुने, समझे। तो एक प्रकार से हम उस विचार को, जो विचार से हमने शुरुआत किया था, हमारा वितर्क था कि हमें ध्यान के 5 अंगों को, इस विषय के बारे में हमें अध्ययन करना है, अभ्यास करना है, जानना है। और जानने के कारण हमने इस कोर्स में ज्वाइनिंग किया, वो हमारा वितर्क है। बहुत सारे लोग हैं, मतलब इसमें से भी कुछ मित्र या कुछ लोग हो सकते ज्वाइनिंग किए होंगे लेकिन कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो उस विषय के साथ में सतत रहने की जो उनकी प्रवृत्ति जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है, या उस पर वो काम नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ना कोई उनको उस कंटिन्यूशन में रहने में उनको कहीं ना कहीं दिक्कत आई है या परेशानी हो रही है, इसलिए वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। अगर आप अपना उदाहरण लेते हैं कि आप बार बार जुड़ रहे हैं और आखिरी तक आप बने रहने का जो प्रयास कर रहे हैं, तो उस प्रयासों में कहीं ना कहीं आपको आनंद का भी अनुभव हो रहा है, सुख का भी अनुभव हो रहा है। और उस सुख और आनंद के साथ कहीं ना कहीं हमें विषय की जो गहराई है, हाँ, एकाग्रता आने से हमें गहराई भी समझ में आ रही है कि हम कहाँ पे गलत है, कहाँ पे हम रुके हुए हैं, क्या हमारा रुकने का कारण क्या है, और आगे बढ़ने का जो साधन है, मार्ग है, वो भी हमें पता चल रहा है। तो इसका मतलब हर घटना में,
या हर कार्य में जिस प्रकार से हम अपने इस कोर्स की प्रारंभ और अंत की तरफ हम जा रहे हैं, तो हमें बार बार इस पांचों ध्यानांगों को हमने हर जगह पे हर कर्म में, हर कृति में पहचानना और देखना बहुत ज़रूरी है। तभी हम मन की जो प्रवृत्ति है, जिसको हम उसका फंक्शन बोलते हैं, वो एक अपने अनुभव के स्तर पर समझ सकते हैं। मतलब हमें ऐसा अनुभव इसलिए होगा क्योंकि उस गहराई से हम देख रहे हैं। जब तक आप गहराई में नहीं उतरोगे तो आपका अनुभव नहीं हो सकता है। और मुझे लगता है कि हम 5 या 6 दिन के भीतर कुछ न कुछ हम एक एक अंग को उसकी जो उसका अर्थ है, उसका लक्षण है, उसका कार्य है, उसके प्रकार है, और साथ साथ में हम ध्यान के माध्यम से भी कहीं न कहीं उसको अपने भीतर वो कहाँ पे उत्पन्न होता है, किस प्रकार से वो कार्य करता है, किस प्रकार से विषय के साथ में जुड़ता है, हाँ, उस स्तर पे भी हमने कुछ न कुछ अनुभव लेने का प्रयास किया है। तो एक अर्थ से अभी हम ध्यान की गहराई और ऊंचाई की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, जिसको हम एकाग्रता कहते हैं। हाँ, और एकाग्रता को ही ध्यान का एक प्रकार से अनुभव कहा जाता है। जहाँ पे मन एकाग्र होता है वही ध्यान होता है ना। बोलते हैं ना कि भाई ध्यान से चलो, ध्यान से खाओ, ध्यान से रहो, ध्यान से पढ़ो। तो ध्यान ही शब्द जो है वो एकाग्रता और एकाग्रता शब्द है, और ध्यान के साथ में उसका अनुभव के स्तर पर बहुत एक जैसा ही उसका अनुभव है। शब्द शायद अलग अलग समय पे अलग अलग तरीके से हम इस्तेमाल करते, कभी एकाग्रता कहते, कभी ध्यान कहते हैं। लेकिन ध्यान और एकाग्रता के बारे में आज जो हम और थोड़ा गहराई में समझने का प्रयास करेंगे कि ये शब्द जो है एकाग्रता, ध्यान, समाधि और समत या विपस्सना भी फिर बाद में उसमें जुड़ जाता है। तो ये सभी ध्यान के स्वरूप में या ध्यान के अर्थ के साथ में ये जुड़ा हुआ है, या हमें पढ़ने को, समझने को, या हमारे अभ्यास में वो आ चुका है। तो अभी हम थोड़ा उसको और अलग अलग करके और फिर बाद में उसके अलग अलग संबंध के साथ में हम समझने का प्रयास करेंगे। कभी भी हमें उसकी जो स्पष्टता है, या हमें कभी भी ऐसा संभ्रम ना रहे कि भाई ये क्या है, वो क्या है, और किस प्रकार से हमने अपने अनुभव को उसके आधार पर हमें समझना है। आगे चल के हमें उससे परेशानी ना हो या दिक्कत ना हो, इसलिए हम एकाग्रता के जो विभिन्न जो स्वरूप है उसको भी थोड़ा हम देखने का प्रयास करेंगे। साथ साथ में ध्यान के 5 न्यूरन मुक्त, जिसको हम उपचार समाधि कहते हैं, उपचार समाधि और अपर्णा समाधि, ये बहुत ही मतलब हमारे आध्यात्मिक विकास की जो, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, भूमि को समझना, मतलब एक प्रकार से हमारे सांसारिक जो मन है वो 5 न्यूरॉन से बना हुआ है, जिसमें लोभ, द्वेष, मोह के कारण वो 5 न्यूरॉन हमेशा हमारे साथ साथ ही होते हैं, और उसी को कुछ समय के लिए उससे मुक्त होना और उस मुक्त होने के अनुभव को आगे ले जाना, वही उपचार और अपर्णा समाधि है, जिसके बारे में हम अक्सर सुने हैं, पढ़े हैं, और कुछ हद तक हमने ध्यान में भी उसका अनुभव लेने का प्रयास किया है। अभी थोड़ा और ज़्यादा अच्छी तरह से हम आज के इसमें समझने का और देखने का प्रयास करेंगे, ताकि जब हम सुबह ध्यान करेंगे तो इसमें ध्यान के भीतर जाकर या ध्यान के सराव में आके उसको हम अधिक समझ में हमें आ जाएगा। तो देखते हैं आगे इस विषय को हम थोड़ा और गहराई में समझने का प्रयास करते हैं। तो एकाग्रता का अर्थ और परिभाषा के रूप में अगर उसको हम देखते हैं, क्योंकि किसी भी विषय की शुरुआत जो है, तो जैसे कि अभी हमने वितर्क की बात की, तो एकाग्रता को भी समझने के लिए हमें वितर्क की ज़रूरत है, क्योंकि एकाग्रता के शब्द और परिभाषा को जानना मतलब एक प्रकार से एकाग्रता इस विषय के साथ में जुड़ना है। अगर आप डायरेक्ट एकाग्रता को समझो कि हाँ एकाग्रता ऐसी होती है, वैसी होती है, इसका मतलब हम विषय के साथ जुड़ नहीं रहे और ऊपर ऊपर बातें कर रहे कि एकाग्रता ऐसी होती है, ऐसी करते, ऐसा किया जाता है, तो वो एकाग्रता कभी ना हमें समझ में आएगी, ना उसका हमें अनुभव होगा। क्योंकि हम
जिस एकाग्रता की बात कर रहे हैं उसके साथ हम तो जुड़े ही नहीं, हमें तो उसके अर्थ और परिभाषा के बारे में ही स्पष्टता नहीं है, तो एकाग्रता का फिर अनुभव कैसे हो पाएगा? हाँ, जो उसका स्वभाव धर्म है वो तो बहुत गहरा है, सूक्ष्म है। हाँ, वो निर्वाण का एक प्रकार से ऐसा कह सकते द्वार है। एकाग्रता क्या है? निर्वाण का द्वार है। वहाँ से निर्वाण का मार्ग जो है, लोकोत्तर चित्त का मार्ग वहाँ से खुल जाता है। एक प्रकार से वो चाबी है। वो चाबी अगर हमारे पास में नहीं है या लगाना नहीं आ रहा है या फिर हम अस्थिर है, तो वो चाबी कभी भी उस दरवाजे के लॉक तक नहीं पहुंचेगी, और नहीं पहुंचेगी तो फिर दरवाज़ा कभी भी खुलने वाला नहीं है। तो इसलिए उसके अर्थ को, उसके शब्द के साथ उसके अर्थ को समझना हमारी प्राथमिकता है। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि बुद्ध भी जब धम्म को लोगों को बताते हैं तो बहुत ही धीरे धीरे बताते हैं। हाँ, उस बात को पहले उनसे कनेक्ट करते हैं, फिर कनेक्ट करने के बाद में फिर उसको थोड़ा सरलता से बताते हैं, फिर थोड़ा और गहराई में बताते हैं, और फिर बाद में फिर एकदम गहराई में उतर के उनको श्रोतापन निर्वाण की तरफ लेके जाते हैं। बनते संघर्षी जी के भी अगर आप टॉक सुनते हैं, अगर अभ्यास आपने किया है या कर रहे हैं, तो आपने उनकी मेथड्स को पहचानना चाहिए कि जब भी बनते बात करते तो सबसे पहले उसके अर्थ परिभाषा और उसके एक सामान्य जो उसका जो स्वरूप है वो समझा के उस विषय के साथ बनते हमें कनेक्ट करना चाहते हैं। अभी कनेक्ट वो करना चाहते हैं, लेकिन हमारा ही वितर्क अगर उससे कनेक्ट होने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर इसका भी अनुभव ना हो, तो फिर हमारा मन फिर एक प्रकार से मंकी माइंड जैसा, फिर वो चलो ये हो गया अभी दूसरा, ये हो गया फिर तीसरा। हाँ, तो हमारा जो ऐसा मन जो है, मतलब विषय की गहराई में न जाते हुए आधे आधे अधूरे ही विषय के साथ में हम दूसरे विषय की तरफ जंप करते हैं, क्योंकि ये हमारा मन का जो सामान्य स्वभाव है उसको हमें समझ में आना चाहिए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो उसका कारण है कि हम विषय के उस विषय के साथ जुड़ने की जो हमारी प्रवृत्ति जो है उस पर हमें सबसे पहले काम करना पड़ेगा। तो एकाग्रता जो है एक मन का एक ऐसा बिंदु है जहाँ पे मन हमारा स्थिर होता है, जिस बिंदु पे चित्त एकाग्रता कहा जाता है पाली में। मन एक बिंदु पे या जो विषय का जो केंद्र है, सांस को देखना वो जागृति की शुरुआत है, लेकिन सांस के केंद्र को देखना मतलब स्पर्श को देखना वो एकाग्रता है। ठीक है, सांस को देखना एकाग्रता नहीं है, सांस को देखना जागृति है, वो प्रक्रिया है। लेकिन प्रक्रिया का अंत कहाँ पे है, उसका सेंटर कहाँ पे है? तो सांस का जो स्पर्श है, स्पर्श से आगे वो उसका गहरा अनुभव है कि जो जिसको हम एकाग्रता की वहाँ से हमें ज़रूरत है, ताकि उसके स्पर्श के जो विभिन्न जो उसके धर्म हैं या उसका जो स्वरूप है उसका हमें बोध हो सके। और जैसा वो बोध होता है वैसे ही हमारी जो दृष्टि जो है, जिसको हम समद्भाव कहते हैं या फिर यथार्थ देखने की जो हमारी प्रज्ञा दृष्टि है, वहाँ से विकसित होने लगती है, क्योंकि वो एकाग्रता के कारण ही जो सुप्त जो हमारी प्रज्ञा है, सुप्त जो दृष्टि जो है, हाँ, वो वहाँ से बाहर आने लगती है। हाँ? तो ये एकाग्रता एक प्रकार से क्या है, हमारे जो मन की जो ऊपरा जो आवरण है, जिसके अंदर प्रज्ञा है, जिसके भीतर हमारा बोधिचित्त है, उस ऊपर के आवरण को तोड़ने का काम करती एकाग्रता। और जैसा ऊपर का आवरण टूटता है, भेद आता है, उसे रुक जाते हैं वहाँ पे उसी जगह पे जहाँ से वो आवरण या जो भी बादल है, तो धीरे धीरे उस बादल को या उस आवरण को तोड़ते तोड़ते वो वहाँ पे रास्ता बना देती है। और जैसा वहाँ से रास्ता बन जाता है तो अंदर की जो प्रज्ञा की ऊर्जा जो है वो ऊपर की तरफ आ जाती है, और जो भी फिर घटनाएं हमारे जीवन में होती है या सुखद या दुखद, उसको जैसा है वैसा देखने का उसको अनुभव होने लगता है। ये कोई बाहर से कुछ आता है हमारे मन में और हमें कुछ
प्रज्ञा का अनुभव होता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो हमारे ही चित्त का जो सुप्त जो मन है, वो सुप्त मन, अजागरूक मन, जिसके भीतर बुद्ध के तत्व है, बुद्ध के गुण है, वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं। जैसे कि बीज जमीन में है तो जमीन को फाड़ के ऊपर आती है। जैसे उसको सूरज का प्रकाश और पानी मिलता है, कंसंट्रेट उसको खत पानी मिलता है, तो वो जो बीज जो है वो बीज में से स्प्राउट या फिर एक पौधे के रूप में बाहर आता है। इसलिए एकाग्रता को हमने खास ध्यान में रखना चाहिए। और उसको परिभाषा के अर्थ में भी अभिधम्म पिटक में कहा गया है कि चित्त का एकाग्र होना ही समाधि है। इसलिए चित्त की एकाग्रता, समाधि, ध्यान, ये जो शब्द जो हमें अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से सुनने को मिलते हैं, इसलिए हमें थोड़ा सचेत रह के शब्दों को समझना है। हमें संभ्रमित नहीं होना है कि ये वहाँ पे वो है तो उसका अर्थ अलग है। तो थोड़ा अर्थ अलग भी होता है, लेकिन उसके भीतर की जो उसका जो संबंध जो है एक दूसरे के साथ में ही जुड़ा रहता है। एक स्तर के रूप में उसको देखा जाता है। एक ऐसा कह सकते हैं कि जैसे कि एक ही फल है, लेकिन उसको अलग अलग तरीके से हम देखते हैं, महसूस करते हैं। उसी प्रकार से ध्यान हो, जागृति हो, एकाग्रता हो, समाधि हो, तो कहीं ना कहीं मतलब चित्त के उसी कुशल अवस्था के प्रारंभ, मध्य और अंतिम जो अनुभव है उसको पहचानने के लिए या उसको जानने के लिए ये शब्द हमें थोड़े अलग अलग जगह पे उसका इस्तेमाल या उसका प्रयोग किया जाता है। तो समाधि वह अवस्था है जिसमें मन एक विषय पर स्थिर रहता है और विचलित नहीं होता है। ये उसकी सबसे बड़ी परिभाषा है, जिसमें सुत्त पिटक में तुला वेदला सूत्र में उसको मध्यम निकाय में उसका वर्णन किया है। धम्म संगति में संगनी में जो अभिधम्म पिटक का सबसे महत्वपूर्ण टेक्स्ट है, ग्रंथ है, चित्त की एक निष्ठता और स्थिरता का नाम ही समाधि है। अभी सरल शब्दों में अगर हमें समझना है तो एकाग्रता वो मानसिक स्थिति है जिसमें मन एक ही विषय पर दृढ़ और शांत रूप से ठहरता है। अब ये दृढ़ और शांत रूप से तभी ठहरेगा कि जब हमारा वितर्क विचार सक्षम बन होगा। क्योंकि हमने देखा कि पहले ध्यान की अवस्था में पांचों अंग होते हैं, एकाग्रता भी होती है, लेकिन उस समय एकाग्रता का प्रारंभ होता है। हाँ, लेकिन जैसे अभी हम जिस एकाग्रता की बात कर रहे हैं, पांचवें अंग की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन पांच अंग में भी जो एकाग्रता रहती है वो वितर्क और विचार के गहरे होने से वो एकाग्रता का धीरे धीरे हमारा स्वरूप उस समय हमें महसूस होता है। फिर दूसरे ध्यान में और थोड़ा उसका प्रभाव बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पे वितर्क विचार छूट जाते हैं। प्रीति सुख एकाग्रता के साथ में ही हमारा चित्त जो है दूसरी अवस्था में आता है, तीसरी अवस्था में फिर और गहरा होता है, चौथी अवस्था में फिर और गहरा होता है। और इसलिए उसको बताया गया है कि जिस एकाग्रता की हम बात कर रहे हैं वो चौथे ध्यान की एकाग्रता के साथ में जो उपेक्षा आती है या आने की संभावना होती है या आएगी ही अगर हमारी एकाग्रता उस विषय के साथ में दृढ़ और शांत रूप से ठहरती है। तो एकाग्रता एक प्रकार से हमारी निर्वाण की तरफ जाने वाली सबसे बड़ी अनुभूति है। और इस आधार पे उसको हमने उसका विकास या उसके प्रति हमने ज़्यादा सचेत रह के उस अनुभव को हमने बार बार ध्यान के भीतर उसको देखना और लेना हमारी बहुत ही ज़रूरत है। अभी कार्य के रूप में देखें कि जब एकाग्रता का अनुभव हमें होता है या एकाग्रता क्या कार्य करती है, उसका फंक्शन क्या है, उसके फंक्शन 4-5 यहाँ पे बताया है। पहला जो फंक्शन है चित्त की वो स्थिरता लाता है, मन को इधर उधर भटकने से रोकना ही एकाग्रता का कार्य है। दूसरा और महत्वपूर्ण जो है कि जो भी डिस्ट्रैक्शन जो है जो चित्त में हमें 5 न्यूरॉनों को 5 न्यूरॉन की वजह से आते हैं उसको वो दबा देता है, उसको शुद्ध करता है। एक तो वो दबा देगा टेम्पररी, या उसको कल्टीवेट करेगा, उसका रूपांतरण करेगा, ताकि वो जो काम छंद है धम्म छंद में परिवर्तित हो जाता है या हम करने का प्रयास करते हैं। हमारा द्वेष है मैत्री में वो कन्वर्ट हो जाता है। हाँ, तो जो हमारा विक्षेप है 5 न्यूरॉनों से वो
एकाग्रता उसको पूरी तरह से शांत करती है या शुद्ध करती है। ध्यान की तैयारी की सबसे बड़ी नींव है। जिस ध्यान की एक प्रकार से जो पांचवा या पांचों चारों जो ध्यान की अवस्था है उसमें हमेशा एकाग्रता का अनुभव रहता ही है, और उसी अनुभव के साथ हम ध्यान की हमारी जो तैयारी है या ध्यान का जो चित्त जो है वो हमारे आने वाले लोकोत्तर चित्त की तरफ जाने के लिए हमें मदद करता है। इसलिए उसको कहा कि विपश्यना का वो सहायक है। एकाग्रता चित्त के आधार पर ही हम अनित्य दुख अनात्म का यथार्थ बोध करते हैं। अगर हमें एकाग्रता कम है या नहीं है या सिर्फ शब्दों में ही समझ में आई है तो अनित्यता का भी अनुभव हमें शब्दों में ही समझ में आएगा। जीवन में दिखते हुए भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ पे एकाग्रता ही नहीं है। आपको ज़रूर दिखेगा, जैसे कि मैंने या भंते जी ने भी अपने चेतना के 3 स्तर बताए जागृति के अनुभव के, जिसमें हमें अनुभव होता है लेकिन जागरूक नहीं होते हैं। अनित्यता का अनुभव होगा, आपको दर्द भी होगा, लेकिन सजगता का आप पे पूरा अभाव रहेगा। इस प्रकार की चेतना के स्तर पे हमारा जीवन रोज का रहता है। दूसरा जो है कि हम बौद्धिक स्तर पे जानेंगे कि अनित्य है, लेकिन अनुभव बिल्कुल नहीं होगा। ऐसे भी चेतना का हमारा स्तर है। बौद्धिक स्तर पे हम जानते हैं ये एकाग्रता है, अनित्य है, जागरूक है हम उस शब्द के बारे में, लेकिन उसके साथ में अनुभव कुछ नहीं है। इधर अनुभव है लेकिन जागरूकता नहीं है, इधर जागरूकता है लेकिन अनुभव नहीं है। ये दोनों प्रकार की चेतना या दोनों प्रकार का जो हमारा मन जो है, ये हमारे जीवन का दुख का कारण है। तो सुख और दुख मुक्ति का मार्ग कौन सा है? तो हमें सचेत के साथ में अनुभव करना है, अनुभव के साथ में सचेत रहना है। जागृति और अनुभव, फिर वो कुशल अनुभव हो या अकुशल अनुभव हो। दुख में अगर हमें जितना भी अकुशलता का दुख होता होगा, फिर भी हमें जागृति से हमारे अकुशल के दुख को देखना है। तभी हम अकुशल के दुख को अनित्य देखकर या अनित्य का अनुभव होकर उससे हम मुक्त हो सकते हैं, या वो अकुशलता कुशलता में परिवर्तित हो सकती है। और इसलिए विपश्यना एक प्रकार से पूरी तरह से हमारे जीवन के यथार्थ बोध को ले आने के लिए हमें एकाग्रता की ज़रूरत है। मानसिक शुद्धि और निर्वाण में इसका सबसे बड़ा योगदान है, जिसे हम समाधि कहते हैं। वही विमुक्ति की अवस्था है। तो इस प्रकार से एकाग्रता को हमने बहुत गहरे अर्थ में समझने की ज़रूरत है। ये कोई सामान्य या क्या कहते हैं कि जीवन के या धम्म के जो भी हमारे प्रयास है, उस हर जगह पे एकाग्रता की ज़रूरत है, या हर जगह पे एकाग्रता के अभाव से हम धम्म को कैसे देख रहे हैं, या कैसे हमें समझ में नहीं आ रहा है, या हम किस जगह पे रुके हुए हैं, अगर ये भी अगर हम अवलोकन करते तो हमें लगेगा कि हमारी एकाग्रता कहीं ना कहीं वहाँ पे कम पड़ रही है। और इसलिए उसको 3 प्रकार से सामान्य तौर पे समझाया जाता है, बताया जाता है। 3 स्तर पे एकाग्रता को हम देख सकते हैं, जिसको हम क्षणिक एकाग्रता कहते हैं, समाधि कहते हैं। भाई समाधि और एकाग्रता मतलब, समाधि का भी मतलब आगे मैं बताऊंगा। समाधि का मतलब मन का एक होना, सम होना। सम मतलब समान होना, शांत होना। और एकाग्रता में भी मन का स्थिर होना, मन का शांत होना। लेकिन शब्द कभी कभी उसको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से उसका प्रयोग किया जाता है। तो समाधि एक प्रकार से क्षणिक एकाग्रता है, अल्पकाल के लिए ध्यान का मन पर टिकना और प्रारंभिक अभ्यास में उत्पन्न होती है। ये क्षणिक हमारी जो एकाग्रता जो है, जैसे कि अभी हम अभ्यास कर रहे हैं और क्षण के लिए हमारी एकाग्रता लग रही है, तो क्षणिक एकाग्रता है। फिर से वो मन या हमारा चित्त जो है दूसरे विषय में भटक जाता है,
तो इस प्रकार की जो क्षण, एक क्षण के लिए या टेम्पररी हम कह सकते हैं, हुँ? कुछ समय के लिए हम एकाग्र हो जाते हैं, फिर वो हमारा अभ्यास हो या हमारा कोई ध्यान का विषय हो, तो इस प्रकार की एकाग्रता को हम अक्सर अनुभव करते हैं और इसी को एकाग्रता समझते हैं। जबकि एकाग्रता का ये क्षणिक स्वरूप है, हमें समझ में आना चाहिए क्षणिक है, और क्षणिक एकाग्रता हमें निर्वाण की तरफ नहीं ले जा सकती है। वो सामान्य कर्म करने के लिए या ध्यान के थोड़े अच्छे अनुभव देने के लिए वो मदद कर सकते, कुछ समय के लिए हमें ध्यान के अच्छे अनुभव आ सकते हैं या हमें आ चुके हैं, लेकिन वो क्षणिक एकाग्रता के कारण है। क्योंकि उपचार एकाग्रता में या समाधि में क्या होता है, तो 5 न्यूरॉन पूरी तरह से शांत हो जाते हैं। जब शांत हो जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हम दूसरे समाधि में दूसरे प्रकार के समाधि में प्रवेश करते हैं, जिसको अर्पणा या अपना समाधि कहते हैं। और वैसे 5 अंग जो है हमें ध्यान के और गहराई में लेके जाते हैं। तो ये तीनों स्तर पे हमें अपनी एकाग्रता या ध्यान के साथ में जो कुशल चित्त या ध्यान का चित्त किस प्रकार से कार्य करता है या किस प्रकार की प्रक्रिया उसमें घटित होती है। जैसे कि कोई डॉक्टर अपने किसी विषय में पारंगत होता है, जैसे कि अमरसिंह भाई का डॉक्टर चाइल्ड स्पेशलिस्ट है या वो भी डॉक्टर है, तो वो बहुत उस सब्जेक्ट में काफ़ी पारंगत होता है। हाँ, उस विषय की अगर उसकी कोई शरीर के अंग की अगर उसको सर्जरी करना है तो उसको सब कुछ पता होता है कि शरीर के साथ किस प्रकार से उसको ऑपरेशन करना है, किस प्रकार से चीज़ों को समझना है। तो वैसे ही ये हमारे मन का ऑपरेशन है। इस मन के ऑपरेशन में खून नहीं आता है, ना खून होता है। अगर गलती हो जाती है तो फिर से हमें सुधारने का यहाँ पे मौका, उस भी सुधरने का मौका नहीं है। वो तो इंसान वहाँ पे ख़त्म रोना धोना चालू या फिर अगर गलत तरीके से अगर हम डॉक्टर काम करेगा तो उसका जॉब भी जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा है मन का ऑपरेशन करना, इसलिए हमें डरना नहीं है। लेकिन ऑपरेशन करने के लिए उतरना ज़रूरी है। ठीक है, ये बाहर से मन को देखने से और सिर्फ बौद्ध कहने से या फिर एक अच्छा व्यक्ति कहने से काम चलने वाला नहीं है। हमें पारंगत होना है, स्किलफुल होना है, ताकि हम अपने मन के भीतर जाते हुए जैसा भी है, जो भी दिखाई दे रहा है, जितना दिखाई दे रहा है, उसी अनुभव के साथ जैसे जैसे हम आगे जाएंगे तो सब कुछ दिखने लगेगा और समझ में भी आएगा कि भाई हमारा मन क्या है और किस प्रकार से हमारी एकाग्रता हमें आगे मदद करती है। हाँ, नहीं तो फिर वो धम्म का जो सही अनुभव जो है हम नहीं ले पाएंगे। और सबसे बड़ी आज अगर हम सभी बौद्धों की सबसे बड़ी अगर समस्या देखते हैं, जो अपने आप को बौद्ध हम लोग कहते हैं और बौद्ध धर्म का आचरण कर रहे हैं, लेकिन हम धम्म के गहराई में जाने के लिए कहीं ना कहीं रुके हुए हैं। क्योंकि धर्म की जो गहराई जो है मन के भीतर प्रवेश करने के साथ से संभव है, और उसमें अपने आप को उसके मास्टर होने की आप में कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं कर सकता हूँ, मुझे जाना ही है। हाँ, वो जो बोलते हैं ना, एक संकल्प और एक उत्साह, कॉन्फिडेंस, विश्वास, हाँ, और उसको समझने की जो हमारी पूर्व तैयारी, अगर आपको पता है कि इस प्रकार से मन को देखा जा सकता है, इसमें कुछ मैं या मुझसे गलती होगी तब भी मैं सुधार लूँगा, लेकिन मैं आगे जाऊँगा। हाँ, तो ये जो साहस जो है, विश्वास जो है, बुद्ध से तो हम ले ही सकते हैं कि बुद्ध ने भी अपने जीवन में इसी प्रकार से अपनी श्रद्धा और वीर्य के साथ उन्होंने संबोधि को प्राप्त किया। तो हमारे लिए भी यही रास्ता है, दूसरा कोई शॉर्टकट नहीं है और लॉन्ग कट भी नहीं है। कितना भी आप इंतज़ार करो कि बाद में कुछ होगा, तो बाद में कुछ होने वाला नहीं है और शॉर्टकट में जो हमें पता है वहीं पे अगर हम बोले कि हम बौद्ध हैं, परफेक्ट है, हो गया अभी, तो फिर उसमें भी कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है, अगर कुछ होना है तो हमें आगे मन के भीतर ध्यान को समझ के ही आगे बढ़ना पड़ेगा। ध्यान के सिवा दूसरा हमारे लिए कोई उपाय मार्ग नहीं है।
तो ध्यान शब्द को हम देखते हैं। ध्यान का अर्थ अक्सर हमें पता है, मन को किसी एक विषय पर टिकाना और उस पर सजगता बनाए रखना। ध्यान मतलब ध्यान रखो, एकाग्र रहो। हाँ? पाली शब्द में जाना कहा जाता है, जिसका अर्थ चिंतन में डूबना, रिफ्लेक्शन माइंड, कंटेम्पलेशन, उसमें डूब जाना, सिर्फ सोचना नहीं, उसमें डूब जाना। और वो डूबने से फिर तैरना शुरू हो जाता है और गहराई आने लगती है, पहले ध्यान से दूसरे ध्यान में, दूसरे ध्यान से तीसरे और चौथे ध्यान में। हाँ, तो ध्यान एक प्रकार से बौद्ध धर्म में एक मन की अवस्था को दर्शाता है, वो चित्त की अवस्था है। इसलिए तो उसको 4 स्टेप में बताया गया है। पहला ध्यान, दूसरा ध्यान, तीसरा ध्यान और चौथा ध्यान। एकाग्रता, मुझे ऐसा लगता है कि कोई विषय के साथ में जब आप एकाग्र होते हैं, एक रूप होते हैं, तो आप ध्यान के पहले ध्यान की अवस्था में आते हैं। तो एकाग्रता इस प्रकार से देखी जाती है कि किसी विषय के साथ जब आप कनेक्ट होकर जो एकाग्रता आती है, और उस एकाग्रता के साथ जो चित्त विकसित होता है, उस एकाग्रता के साथ जब चित्त उस प्रवाह में आता है, तब उसको प्रथम, द्वितीय, तीसरे, और इसलिए उसको रूपावचर चित्त कहा जाता है, जिसको हम ध्यान के 4 अवस्था को देखते हैं। रूपावचर चित्त, और रूपावचर चित्त का अर्थ ही है कुशल चित्त। अकुशल चित्त से पूरी तरह से मुक्त, ऐसा कुशल चित्त। उस चित्त में फिर अकुशलता नाम लेश भी रहती नहीं है, जब हम उस ध्यान के पहले, दूसरे और चौथी अवस्था तक पहुँचते हैं। और इसलिए उसको उपचार समाधि से ही शुरुआत होती है। जैसे वो निवरण शांत हो जाते, वैसे ही ये ध्यान की अवस्था या कुशल चित्त की अवस्था प्रारंभ हो जाती है, और उस स्तर के आधार पर बताया गया है। पहला स्तर एक सामान्य है, दूसरा स्तर थोड़ा और गहरा है, तीसरा स्तर और गहरा है, और चौथा स्तर और गहरा है, जहाँ से हमें आगे जाने का जो प्रवाह जो है, मार्ग है, वहाँ से हमें मिलता है। इसके स्वरूप पर देखते हैं कि मानसिक प्रशिक्षण ही प्रारंभिक अवस्था है। जैसे कि अभी मैंने बताया, इंद्रियों से मन को हटाकर भीतर केंद्रित होना, जिसमें 5 अंग विकसित होते हैं। ध्यान से साधक धीरे धीरे मन को शुद्ध और शांत बनाते रहता है। और इसका जो संदर्भ जो है धम्मपद में भी और सत्यपठान में भी इसका मिलता है। तो ध्यान शब्द से हम काफ़ी परिचित है, एकाग्रता से भी परिचित है, उसके अर्थ को भी हम समझ रहे हैं। थोड़ा हम समाधि को भी देख लेते हैं। उस शब्द के अर्थ से सम मतलब पूर्ण, आदि मतलब स्थिरता, मतलब पूर्ण स्थिरता या संतुलित अवस्था ही समाधि है। और समाधि ध्यान का परिपक्व रूप है। हाँ? जैसे हम एकाग्रता, ध्यान और समाधि, ठीक है। और इसलिए जब हम आर्यष्टांगिक मार्ग में जाते हैं, तो जो सम्यक समाधि का जो 8वां अंग जो है, हाँ, वो निर्वाण का अनुभव है। भंते संरक्षित जी ने भी उसको निर्वाण के साथ में बताया है। और उसके जो पहले जो 2 अंग है, सम्यक स्मृति के बाद का सम्यक व्यायाम जो है, वो ध्यान और एकाग्रता का अनुभव है। उसमें भंते ने 5 निवरण का छूटना या 5 निवरण पे कार्य करना और 5 ध्यानांग के बारे में भंते ने जो सकारात्मक प्रयत्न है उसमें बताया है। और नकारात्मकता को निकालने के लिए 5 निवरण की बात भंते वहाँ पे करते हैं। मतलब सम्यक व्यायाम जो है वो एक प्रकार से एकाग्रता और ध्यान का अभ्यास है, और समाधि जो है एक प्रकार से निर्वाण का अनुभव है। लेकिन कभी कभी समाधि भी हम ध्यान के अर्थ में भी इस्तेमाल या प्रयोग करते हैं, लेकिन वो किस शिक्षा में वो आया है या किस उपदेश में आया है, उसके आधार पर उसको हम उसका जो वेटेज है या उसका जो स्तर है, उसको हम देख सकते हैं। जैसे कि स्मृति हर जगह पे आई है, काफ़ी उपदेशों में स्मृति आई, काफ़ी जगह पे समाधि आई है, लेकिन उसका कहीं ना कहीं एक
कांटेक्ट जो है, उस कांटेक्ट के अर्थ से उसकी जो उसका स्वरूप है या उसका जो महत्व जो है वो कम ज़्यादा हमें पढ़ने में समझ में लेना चाहिए। लेकिन अगर उसका एक दूसरे के साथ संबंध देखा जाए तो एक दूसरे के साथ में जुड़ी हुई वो अनुभूतियाँ है या फिर वो मन का कुशल चित्त का ही वो अनुभव है। फिर आप उसको समाधि कहो या एकाग्रता कहो या ध्यान कहो। और इस चार्ट में मैंने उसी को ही चार्ट के माध्यम से समझने का या समझाने का हम उसको एक प्रयास कर सकते हैं, जिसमें हमारा लक्ष्य क्या होता है। उपचार समाधि में हम बहुत ही प्रारंभिक प्रवेश करते हैं। अपरना में हम पूर्ण ध्यान के भीतर जाते हैं जब हमारा मन पहले ध्यान से चौथे ध्यान में प्रवेश करता है। और समत ध्यान भी, ये शब्द हमने सुना है, समत और विपस्सना। समत ध्यान ही एक प्रकार की उस समाधि का अनुभव है जहाँ पे मन शांत और स्थिर और कुशल हो जाता है। और उसी के साथ विपस्सना जो मतलब हमें वस्तु मात्रा का यथार्थ दर्शन के तौर पे हमें उसका अनुभव होता है, जिसको हम समत या विपस्सना के अर्थ से भी उसको हम देखते हैं। उसका भी थोड़ा मैंने अभ्यास इसमें लिया हुआ है। जैसे कि समत और विपस्सना इस शब्दों को भी हमें समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी उसी के ही आसपास का या उसके जैसा ही अनुभव है। जैसा हम समत बोलते हैं तो वो समत मतलब एक प्रकार से शांत और स्थिर होना। हाँ, ध्यान का एक शांति का पक्ष है। समत ध्यान में साधक मन को एक विषय पर स्थिर करता, जैसे कि सांस है, मेत्ता है या कोई प्रतीक है, इसका लक्ष्य एकाग्र और समाधि। समत में दोनों चीज़ें आ जाती है जब हम उसको एकाग्रता और समाधि कहते हैं। दोनों का जो मिलाप जो है वो समत इस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। जब हम समत और विपश्यना के तौर पे ध्यान या समाधि की जब हम बात करते हैं तो उसका संदर्भ हमें समाधि सूत्र में अंगुत्तर निकाय में समत से मन शुद्ध होता है। और बुद्ध घोष भी समत भावना को कुशल चित्त की अवस्था कहते हैं। बुद्ध घोष विशुद्धि मग्ग में समत की परिभाषा में उनका शब्द हमेशा याद रखिए, विशुद्ध चित्त की अवस्था मतलब समत, और वही ध्यान है। जब उसमें 5 अंग उत्पन्न होते हैं और विकसित होते हैं। उत्पन्न होना पहला ध्यान की अवस्था, जहाँ पे 5 निवरण शांत होके हम पहले अवस्था में आते, और धीरे धीरे उसके गहराई में आके हम चौथे ध्यान की अवस्था में प्रवेश करते हैं। तो वहाँ पे चित्त पूरी तरह से क्या हो जाता है, शुद्ध और शांत और स्थिर हो जाता है। फिर उसको आप एकाग्रता, समत या समाधि के रूप में उसको संबोधित कर सकते हैं। और उसके बाद या उसके साथ, बाद में उसके साथ, बाद में कुछ नहीं होता है। ये होने से ये होता है, अगर एकाग्रता है तो निश्चित वहाँ पे विपस्सना या यथार्थ दर्शन का ही अनुभव होगा। उसके साथ, क्योंकि जैसे एकाग्रता बढ़ती है और उसी एकाग्रता के साथ में विपस्सना या साक्षी भाव या जिसको उपेक्षा कहते हैं, जो हम कल के इसमें उसको और अलग से देखेंगे। तो विपस्सना का जो अर्थ है विशेष प्रकार से देखना, इनसाइट ध्यान का ये प्रज्ञा पक्ष है। साधक जो है या हम उसको अनित्य, दुख और अनात्म के जो संसार के जो मुख्य 3 लक्षण हैं, उस अनुभव में हम अपनी वेदनाओं को, शरीर को, मन को, हर घटक जो हमारे अंदर है, बाहर है, भूतकाल, भविष्य, सभी सब कुछ ब्रह्मांड के पूरे अस्तित्व का जो धर्म जो है, जैसे जैसे हम अपने धर्म को या अपने शरीर और वेदना, चित्त में निर्माण होने वाले जब विचार और संस्कार है, उसको जब हम यथार्थ में देखते हैं तो इन 3 लक्षण के सिवा दूसरा कुछ भी अनुभव नहीं होता है। जैसे कि कोई डॉक्टर अपने शरीर में किसी भी अंग के भीतर जाता है तो उसको क्या मिलता है, पेशियाँ मिलती है ना, सेल्स ही मिलता है ना। किसी भी अंग में जाएगा या किसी को भी काटेगा या कुछ भी उसमें डालेगा या निकालेगा तो उसका
स्वरूप क्या है? सेल्स है। और सेल्स के भीतर जो कुछ भी उसका जो स्वभाव है, वो उसको पता है कि उसमें किस प्रकार का केमिकल होता है, किस प्रकार से उसको सही किया जाता है, किस प्रकार से उसको ट्रीटमेंट किया जाता है, और उससे वो अपने उस स्किल में वो पूरी तरह से पारंगत होता है। वैसे ही अगर हमें अपने प्रज्ञा को अगर परिपूर्ण करना है, तो ये सत्य का जो सेल है या सत्य का जो स्वभाव है, उसके ये 3 लक्षण हैं, या 3 ऐसा कह सकते 3 भाग है। एक सत्य में 3 भाग है। सत्य एक ही है, लेकिन उस सत्य के केंद्र में जब हम जाते हैं तो हमें 3 उसके हिस्से दिखाई देते, 3 लक्षण दिखाई देते हैं। हाँ, जिसको हम अनित्य, अनाथ और दुख का प्रत्यक्ष अनुभव जो है, वही प्रज्ञा है, वही विमुक्ति और निर्वाण है। तो इस प्रकार से जो ध्यान जो है, वो हमें कहाँ से कहाँ ले जाता है, और किस प्रकार से हमारा प्रवास अभी तक हमने शुरू किया है, और कहाँ पे हमारी गड़बड़ी हो रही है, कहाँ पे हमें अधिक से अधिक सुधार लाने की ज़रूरत है। और यहाँ पे फिर से मैंने उसको ध्यान, समाधि और एकाग्रता के साथ समत और विपස්සना का क्या संबंध है, उसको भी समझने का और हमें समझने की ज़रूरत है। समत और विपස්සना का ध्यान तीनों जगह पे है। समत और विपස්සना का जो संबंध जो है, तीनों स्तर में है। ध्यान के साथ में भी है। जब हम ध्यान के साथ देखते हैं तो उसको समत, ध्यान में मन स्थिर होना कहते हैं, और विपස්සना के अर्थ में अंतर्दृष्टि कहते हैं। जब समाधि में हम समत और विपස්සना को देखते हैं, तो समत जो है समाधि उत्पन्न होती है, उसे हम कहते हैं, और विपස්සना समाधि का प्रयोग, उपयोग करके गहराई में आना, हम विपස්සना को समाधि के रूप में कहते हैं। एकाग्रता और समत को हम देखते हैं कि जहाँ पे हमारा मन एकाग्र हो जाता है, और वही एकाग्र मन जो है, जैसे कि उपेक्षा का हम जब कल अभ्यास करेंगे, तो वही एकाग्रता जो है घटना को स्पष्ट देखने में वो सहाय्य रूप होता है। तो इस प्रकार से जो उसका संबंध जो है, भले हम उसको शब्द में या कुछ उसके प्रकार में उसको थोड़ा अलग अलग हमें समझना है या उसकी स्पष्टता रखनी है, लेकिन उसके संबंध में अगर देखा जाए तो वो एक दूसरे के विरोधी नहीं है, एक दूसरे के सहायक है। एक दूसरे के वो विरोधी धर्म या उनका संबंध नहीं है। जैसे कि हम न्यूरन और ध्यानांगों को विरोधी संबंध है, एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है न्यूरन और ध्यानांग। लेकिन यहाँ पे जो हमारा समत्व विपස්සना का जो ध्यान, समाधि, एकाग्रता के साथ जो संबंध जो है, वो कैसा है, एक दूसरे का सहायक धर्म के रूप में वो हमें देखना है, ताकि हम अपने अनुभव को किसी भी स्तर पे या किसी भी शब्द के साथ अगर हम जुड़ते हैं, या किसी भी शब्द के अनुभव के साथ अगर हम कहते हैं, तो उसमें हमें ऐसी अस्पष्टता या संभ्रमता नहीं होनी चाहिए कि ये क्या है, ये ऐसा नहीं, वैसा नहीं है। लेकिन वो उसी अनुभव का ही वो एक प्रकार से उसका संबंध है। और इसको भी फिर से एक चार्ट भी हमें और मदद कर सकता है कि जो ध्यान, समाधि और एकाग्रता के जो प्रकार जो है, वो हर अवस्था में या हर जैसे कि ध्यान के स्तर में, एकाग्रता के स्तर में हम 3 प्रकार से देख सकते हैं एकाग्रता। ध्यान के स्तर में 4 प्रकार से हम ध्यान के स्तर देख सकते हैं, और समत में हम समत प्रकार के अनुसार हम समत और विपස්සना को देख सकते हैं। तो हर जगह पे हमारी एकाग्रता, ध्यान, समाधि का जो एक तालमेल जो है, वो मतलब हमें समझ के हमें अपने एकाग्रता की तरफ या समाधि की तरफ हमें आगे जाने की और बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि उसी के ही साथ ही या उसी के आधार ही हम आगे अपने मन को और अच्छी तरह से, इसका चार्ट फिर से समझाने के लिए मैंने ये रखा हुआ है। जैसे कि स्तर के तौर पे देखा जाए तो क्षणिक एकाग्रता और उपचार एकाग्रता। ध्यान के अर्थ में देखा जाए तो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान,
प्रकार के अनुसार देखा जाए तो समाधि, समत और विपस्सना, आध्यात्म अभिधम्म के दृष्टि से देखा जाए, जिसमें जो 40 प्रकार के कर्मठान हैं, उसके आधार पर हम ध्यान का, एकाग्रता का अभ्यास करते हैं। तो हर जगह पे एकाग्रता एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एकाग्रता ही बौद्ध धर्म में संसार से निर्वाण की तरफ जाने वाला एक महत्वपूर्ण बल है या अनुभव है, जिससे हम, और इसलिए भी पंच धम्मेंद्रिय में भी जो समाधि, जो बोधांग जो है, जो समाधि बोधांग एक अपने आप में प्रज्ञा के साथ में आगे बढ़ते हुए उपसंबुद्धि को प्राप्त करता है। अभी हम थोड़ा 5 न्यूरन हमने शुरुआत में भी थोड़ा देखा था, अभी फिर से हमें देखने की ज़रूरत है, ताकि हम कल के ध्यान में या फिर शाम के सत्र में हम एक प्रकार से 5 अंग, जिसको हम ध्यान की 4 अवस्था कहते हैं, वो कब प्राप्त होती है, कब हम प्रवेश करते हैं, इसका हमें 5 न्यूरॉनों के जाने के बाद में ही उसका अनुभव, या वो शांत होने के बाद में ही उसका अनुभव हमें ध्यान के 5 अंगों का होने लगता है। और इसलिए उसका विरोधाभास संबंध है, विपरीत जिसको बोलते हैं ना, कि एक दूसरे को खींचने वाला। हमारा मन जो है, जैसे कि हमें बद्दे संरक्षित जी ने बताया कि मन एक है, जिसको हम व्यक्तिगत मन कहते हैं, लेकिन वो 2 प्रकार से कार्य करता है, एक प्रतिक्रिया देने वाला और एक प्रतिक्रिया नहीं देने वाला, जिसको हम सृजक, क्रिएटिव माइंड कहते हैं, और एक रिएक्टिव माइंड कहते हैं। तो मन एक ही है, लेकिन दिशा दोनों जो है विरोधाभास है। इधर जाने वाला मन फिर इधर नहीं आता है, और इधर जाने वाला मन फिर इधर नहीं आता है, दोनों अपोजिट है। जब न्यूरन में जाएगा तो फिर वो सकारात्मक ध्यान में नहीं जाएगा, और सकारात्मक ध्यान में अगर ध्यान में जाएगा तो वो न्यूरन में नहीं जाएगा, क्योंकि उसकी दिशा 2 है, लेकिन जाता एक दिशा में। मन की हमारे पास में चॉइस है, अगर चॉइस करते हैं तो वो एक विशिष्ट दिशा में जाएगा, अगर चॉइस नहीं करते हैं तो एक ही दिशा में जाएगा, जो पहले से उसको हैबिचुअल माइंड, जैसे कि कुत्ते की पूंछ कितना भी सही करो, वो अपनी उसी जगह पे वहाँ जाते हैं। वैसे ही हमारा जो अकुशल मन जो है, प्रतिक्रिया देने वाला मन है, वो बार बार न्यूरन में ही जाएगा और न्यूरन में ही रहेगा। लेकिन उस न्यूरन से जैसे जैसे हम जागृति से और विषय की जो आलंबन अगर हम बदलते हैं, सांस का आलंबन रखते हैं, मैत्री का आलंबन रखते हैं, जो भी हमारे सकारात्मक जो कर्मठान है, अगर उसका उपयोग करते हैं, तो निश्चित ही हमारा मन जो है न्यूरनों से शांत होकर वो सकारात्मक या कुशल चित्त के धारा की तरफ वो बहने की 100% संभावना है, अगर हम उसको पसंद करके आगे बढ़ाते हैं। हमारी चॉइस, वो खुद की चॉइस है कि हम अपने मन को निर्वाण की तरफ लेके जाए या ध्यान के किसी विषय की तरफ। और इसलिए उसका विरोधाभास संबंध है, जैसे कि जब वितर्क हमारे ध्यान में आता है या हमारा आलस कम होता है, 2 में से जैसा आपका आलस कम होगा तो वितर्क आएगा, वितर्क आएगा तो आलस कम होगा। ये उसका एक दूसरे के साथ में संबंध है। अभी आलस कम होने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमारे शरीर को थोड़ा एक्सरसाइज देख सकते हैं, शरीर के प्रति सजगता रख सकते हैं, या हम अपने मानसिक आलस पे काम कर सकते हैं। कभी कोई शरीर का आलस नहीं होता, लेकिन मन का ही आलस होता है। मन से हम थके रहते हैं, मन से हम आलसी होते हैं। तो क्या ऐसा कुछ है क्या? तो आलस पे अगर हम काम करते हैं, फिर शारीरिक आलस हो या मन का आलस हो, तो अपने आप वितर्क जो है वो ध्यान के विषय की तरफ जाएगा। या ध्यान की तरफ अगर आप ज़्यादा धम्मछंद निर्माण करते हैं, धम्मछंद का अगर आप विकास करते हैं, तो धम्मछंद के कारण वितर्क जो है कुशल विषय में जाएगा, तो अपने आप आलस कम होगा।
आलस कम होना या नहीं होना, या उसके साथ में जा रहे हैं उसके साथ में जा रहे, तो इस संबंध को हमें वितर्क और थिन मित जो है उसके साथ में हमने समझना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारा आलस वितर्क के साथ कैसे संबंधित है और किस प्रकार से हम वितर्क को ज़्यादा स्ट्रांग करके वितर्क एक प्रकार से आपकी जो धम्म छंद की एक प्रवृत्ति है। वितर्क में हमने देखा ना कि कुशल विषय के साथ में जुड़ना और उस जुड़ने के बाद उसका संकल्प करना कि मुझे इसी विषय के साथ में रहना है, तो ऑटोमेटिक जो मानसिक जो आलस जो होगा, अगर शारीरिक आलस है तो थोड़ा वो आ सकता है, अगर नींद नहीं हुई है या कोई हमारी कमजोरी है या हमारा शरीर बूढ़ा हो रहा है, तो उस अर्थ से कुछ न कुछ हमारे शरीर में आलस रह सकता है या आ सकता है। लेकिन अगर मन का आलस है तो मन के आलस पे वितर्क एक प्रकार से एंटीडोट है। जैसे हम द्वेष का एंटीडोट मैत्री हम देखते हैं, तो उसका विरोधाभास संबंध है। तो वैसे ही हमने ध्यान की इस 5 अंगों को या 5 न्यूरॉन को भी हमें एक प्रकार से हमारे आंखों के सामने वो होना चाहिए या हमारे मन के अनुभव में आ जाना चाहिए कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ पे भी वितर्क कमजोर है वहाँ पे आलस है, और जहाँ पे आलस कम है वहाँ पे वितर्क मेरा बेहतरीन हो रहा है। और वितर्क को हम जितना अच्छी तरह से समझेंगे और उस पर हम काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा थिन मित जो है वो कम होगा, और कम होने से हम ध्यान के भीतर जाने की पूरी संभावना को हम अपने भीतर देख सकते हैं। दूसरा जो है विचार जो है विचिकित्सा का एंटीडोट है, या विचिकित्सा आने से विचार जो है वो शंकास्पद या शंकास्पद होने लगते हैं। जो हम काम कर रहे हैं उसी के ऊपर हमें विश्वास नहीं होता है। जो ध्यान कर रहे हैं या जो हम कुशल चित्त की तरफ आगे बढ़ रहे हैं उसी पे हमें कहीं न कहीं शंका कुशंका होती है। मतलब हमारे इरादे पे या हमारे उद्देश्य पे ही हमें संभ्रम होता है। विसंभ्रम होने का कारण यह है कि हम स्पष्ट नहीं है, हमारा चिंतन कमजोर है, या उस गहराई से हम उस जिस दिशा में हम जाना चाहते हैं कुशलता के बुद्ध धम्म संघ की तरफ, शरणगमन की तरफ, या जो भी हमारी कुशलता का जो मार्ग हमें दिखाई दे रहा है, हमें समझ में आ रहा है, उसमें हमारी जो चिंतन करने की जो प्रवृत्ति है, क्षमता है, ताकत है, वो कमज़ोर है या हम उस पर काम नहीं कर रहे। और इसके कारण मन में जब भी हम ध्यान करने के लिए बैठते हैं तो कुछ न कुछ स्वरूप में वो शंका कुशंका के रूप में हमारे चित्त में आती है। अगर नहीं आने देनी है या उसको उस समय के लिए शांत करनी है तो हमें समझ में आना चाहिए कि हम चिंतन से हमारी समस्या को समझ के हम अपने जो विषय है, जिस विषय की तरफ हमें ध्यान का हमने निर्णय लिया है, उस दिशा की तरफ हमें अगर चिंतन का प्रभाव बढ़ाते हैं तो ऑटोमेटिक इधर चिंतन या शंका आने का प्रमाण कम हो सकता है। अगर हम उस समय जिस समय हम ध्यान कर रहे हैं या कुछ हमारे कुशल कर्म कर रहे हैं तो उसी के बारे में अगर हम बार बार सोचने की जो हमारी प्रवृत्ति है, बार बार उस विषय को देखने की जो हमारी प्रवृत्ति जो है, अगर उसको बढ़ाते हैं तो विचिकित्सा अपने आप शांत हो सकती है और हमारी श्रद्धा वहाँ से विकसित हो सकती है। प्रीति का जो एंटीडोट है वो व्यापाद है। व्यापाद का एंटीडोट प्रीति है। जैसे प्रीति आ जाती है वैसे हमारे भीतर का जो दूसरा न्यूरॉन जो है वो व्यापाद शांत होने लगता है, क्योंकि व्यापाद द्वेष मतलब एक प्रकार से हमें सुख और हमारी इच्छा पूर्ण नहीं होना ही व्यापाद है। वो प्रतिक्रिया है, जो हमें चाहिए वो नहीं मिलता है तब हमें गुस्सा आने लगता है, और प्रीति क्या करता है, उस गुस्से को शांत करता है। जैसे हमें ध्यान की अवस्था में प्रीति का अनुभव होता है तो समझ जाइए कि प्रीति के अनुभव से हमारे भीतर का जो द्वेष है, तिरस्कार है, नापसंदगी है, वो धीरे धीरे शांत हो जाती है या शांत होने लगती है। सुख ये उदित को कुछ जो जिसको हम अस्थिरता और चिंता कहते हैं, ये जीवन में बहुत बड़ी हमारी समस्या है, क्योंकि हम भौतिक जीवन में रहते हुए हम हमेशा चिंतित और अस्थिर रहते हैं।
जबकि वहाँ पे सुख है, लेकिन वो सुख जो है भौतिक वस्तु या परिस्थिति या बाह्य वातावरण पे आधारित है। इसलिए हमेशा हमें उसके वस्तु रहने का, व्यक्ति रहने का, परिस्थिति रहने का हमें हमेशा भय लगता है, या वो हमारे नियंत्रण में नहीं होती है। हाँ, इसके कारण हमेशा हम अस्थिर और चिंतित अवस्था में उस भौतिक सुख में हम जीवन जीते हैं। लेकिन जैसे ही हम ध्यान के भीतर उसका एक ऑप्शन ढूंढ लेते हैं कि भाई वो सुख तो है, लेकिन वो सुख कहीं ना कहीं मुझे और दुखी करता है, क्यों ना मैं ऐसे सुख को देखूं जो मेरे भीतर ही सुख है। हाँ, और जैसे उस सुख को हम महसूस करने लगते हैं तो बाहर का जो न्यूरन जो है, बाहर के सुख का जो हमारा भटकाव जो है, जहाँ से हमें चिंता और अस्थिरता आती है, वो अपने आप शांत हो जाए। क्योंकि मन को आपको ऐसा कुछ आलम्बन या ऐसा कुछ अनुभव देना पड़ेगा कि जिसके कारण वो उस न्यूरन में प्रवेश ना करे, वो इधर प्रवेश करने के लिए वो अपने आप को उत्सुक करे या उस मार्ग पर चलने के लिए हमारा मन प्रेरित हो। तो सुख वहाँ पे भी है, सुख यहाँ पे भी है। तो उस सुख की जो गहराई है या उसका जो स्वभाव है, इस सुख का जो स्वभाव है, इस सुख की जो उत्पत्ति जो है वो हमारे मन के अवस्था में होती है, जबकि इस सुख की उत्पत्ति जो है वो बाह्य परिस्थिति और दूसरे के नियंत्रण में या दूसरे के आधारित होती है। हम हमेशा उस सुख में गुलाम रहते हैं। इस सुख में हम स्वतंत्र रह के हम और स्वतंत्रता की तरफ जाने के लिए ये सुख हमें मदद करता है। इस प्रकार से हमने अपने सुख के अंगों को देखना है। कामछंद जब एकाग्रता आती है तब पूरी तरह से कामछंद शांत हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारा मन एकाग्र होने लगता है वैसे वैसे वहाँ से धम्मछंद जो है वो पूरी तरह से विकसित होने लगता है। तो अपने आप कामचंद जो है, बाह्य भौतिक वस्तुओं में एकाग्र होना, और ध्यान के विषय में एकाग्र होना, दोनों एक दूसरे से अपोजिट है। अगर एकाग्र वहाँ पे है तो यहाँ पे नहीं हो पाएंगे। अगर वहाँ की जो एकाग्रता छूट जाती है बाहर के विषयों में जाने की या उसमें एक रूप होने की, तो वो पूरी एकाग्रता ध्यान के विषय में वापस आ जाती है। तो इस प्रकार से हमारी जो वीकनेस, एक प्रकार से इसको हम सामान्य भाषा में हमारी वीकनेस और स्ट्रेंथ, तो हमारी स्ट्रेंथ है ध्यान के 5 अंग हमारे मन की, और हमारे मन की वीकनेस जो है हमारे मन में आने वाले 5 न्यूरॉन। मतलब हमारा ध्यान एक प्रकार से मन को देखना, समझना और उसके रूपांतरण की एक प्रकार की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। मैंने शुरुआत में ही शायद इसके बारे में कहा है, या आप लोग उसको हमेशा एक सूत्र की तरह हमने अपने स्मृति में रखना चाहिए। और स्मृति का मतलब भी है सिर्फ स्मृति रखना मतलब स्मृतिमान होना नहीं, लेकिन साथ साथ में हमें स्मरण भी रखना है, वो स्मृति है। अगर हमें स्मरण ही नहीं रहेगा कि हमने क्या सुना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, अगर हम भूल जाते हैं या हम याद नहीं रखते हैं, याद रखने का अगर हम प्रयास नहीं करते, तो फिर वो स्मृति फिर वहाँ पे आगे काम में नहीं आती। वो विस्मृति के साथ हम स्मृति रख रहे हैं, हमें स्मरण शक्ति के साथ स्मृति रखनी है। हाँ? जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम समझ रहे हैं, उसको स्मरण में रखना है कि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ? ये मुझे हर जगह पे, हर समय में इसको मुझे देखने का प्रयास करना है, ताकि मैं अपनी ध्यान के अनुभव को मैं और बेहतरीन और सूक्ष्म कर सकूं। और इस ध्यान की 5 अवस्था को बुद्ध ने एक सुंदर ऐसे रूपक के माध्यम से हमें समझाया है। भंते संरक्षी जी ने भी इसको उसी रूपक को देके हमें सम्यक व्यायाम के उस अंग में उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से हमें समझाया है। तो ये उनका समझाना और हमारा समझ के अनुभव लेना, ये 2 चीज़ें अलग हैं। उन्होंने तो हमें समझाया है कि पहले ध्यान में वितर्क विचार प्रीति सुख एकाग्रता होती है, जैसे पाउडर और पानी का एक होना। द्वितीय ध्यान में प्रीति सुख एकाग्रता होती है, उसमें वितर्क विचार नहीं होते, जैसे कि झरने से भरा हुआ तालाब
तीसरे ध्यान में सुख, एकाग्रता और उपेक्षा का प्रारंभ होता है, जैसे कि कमल से भरा, कमल का तालाब या कमल पानी से, शुद्ध पानी से भरा हुआ कमल का तालाब। चौथे ध्यान में उपेक्षा के साथ में शुद्ध स्मृति, न दुख न सुख के साथ में एकाग्रता आगे बढ़ती है, जैसे कि सफ़ेद वस्त्र धारण किया हुआ मनुष्य, जो व्यक्ति। तो इसका जो स्रोत है या इसका संदर्भ है, हम अधिक अभ्यास करने के लिए समन फल सूत्र जो है, दिग् निकाय का दूसरा जो सूत्र जो है, उसको अगर आप देखते हैं, जिसमें शील समाधि प्रज्ञा का सविस्तर वर्णन किया है, उसमें इसका पूरा अभ्यास या इसका ज़्यादा वर्णन हमें उसमें मिल सकता है, उसको हम पढ़ सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमें समझाया गया, हम समझ रहे हैं, फिर चित्र से हो, शब्द से हो, या किसी के अनुभव से, लेकिन हम कितना अनुभव लेने के लिए अपने आप को आगे लेके जा रहे हैं, हम कितना उस अनुभव के साथ में, और इसी का ये शब्दों के साथ में इसका चार्ट है, वो सेम है। अभी हम आखिरी कुछ एक दो बातों को देख के अपनी बातों को हम यहाँ पे विराम देंगे। जैसे कि अभी तक हमने देखा कि एकाग्रता क्या है, समाधि ध्यान क्या है, वो कितने प्रकार से हम उसका अभ्यास करते हैं, कैसे कैसे हमें समत में अनुभव आता है, ध्यान में अनुभव आता है। न्यूरन क्या है, न्यूरन के साथ कौन से ध्यानांग का संबंध है। सर वो DM2 क्या है वो बता दीजिए। हाँ जी, DM2 पिछले चार्ट में, पिछले चार्ट में मैं DM2 हाँ, ये वही है जो मैंने बताया अभी। हाँ क्या, ये वही है, वो उसमें थोड़ा चित्र बताया है, लेकिन वो किसी चार ध्यान की अवस्था का ये शब्दों में लिखा हुआ है, उसमें शब्द के साथ में चित्र है, दोनों का एक ही संदर्भ है, इसलिए उसको मैं ज़्यादा रिपीट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वो वही है जो पहले स्लाइड में मैंने लिया हुआ है। अभी हम आते हैं थोड़ा व्यवहारिक, जहाँ पे हमें और सामान्य अर्थ में हमें समझना भी ज़रूरी है। रोज़ के जीवन में हम अपने मन पर क्या प्रभाव होता है जब हम ध्यान की अवस्था में आते हैं, जिसको हम रोज़ का मन कह सकते हैं, या हमारा व्यवहारिक या आचरण करने वाला मन हम कह सकते हैं। तो जब हमारा जो ध्यान जो है, जब मन स्थिर होता है, तब हमारे इंद्रियों का भटकाव रुक जाता है और हम ज़्यादा माइंडफुल, ज़्यादा जागरूक होते हैं। वहाँ पे हमारा जो विक्षेप का मतलब है कि हम जो एक प्रकार से भटकाव जो है, या हमारा मन अस्थिर होने का प्रमाण जो है, वहाँ पे कम होता है, क्षय होता है, और मन हमारा अस्थिर होके हम स्मृतिमान सजग बनते। ये सबसे पहला प्रभाव है, अगर हम अपने ध्यान के अनुभव को अगर देखते हैं और समझते हैं। दूसरा जो प्रभाव जो है, हमारे भावनाओं का नियंत्रण होता है। जो हमारी नकारात्मक भावना है, फिर चिंता है, भय है, या तनाव है, या द्वेष है, ईर्ष्या है, तो इस सभी भावनाओं पे ध्यान का प्रभाव होता है, जो हम अवलोकन करते हैं उसका हमें अनेक बार हमारे पास में उसका स्वयं का प्रमाण है कि हम उस व्यवहार में अपनी भावनाओं को बदलते हुए देख पा रहे हैं। लेकिन इसको हमने और एक्सपैंड और उसकी लिमिट, बियॉन्ड द लिमिट जाने की भी हमें सोचना है कि ये अभी मैं 2-4 लोगों के लिए ही मेरी ऐसी भावना है, जो मेरे शत्रु थे या जिससे मैं ईर्ष्या करता था, वो अभी कम करता हूँ, नहीं करता हूँ। लेकिन इतने ही प्रमाण में रहना और उसी में संतुष्ट होना, इस पे भी हमें सवाल खड़ा करना चाहिए। अन्यथा फिर हम अपने सिर्फ परिवार और समाज तक ही हमारी मैत्री रहेगी। जो दूसरा समाज के लोग हैं या दूसरे धर्म के लोग हैं या पूरे भारत के लोग हैं, वहाँ तक हमारी कभी भी भावना नहीं जा पाएगी, क्योंकि हमें लगता है कि हम तो आसपास में अपने लोगों के साथ में अच्छा रह रहे हैं। तो भावनाओं का जो बदलाव अगर हो रहा है, तो उसको और ज़्यादा कैसे हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस पे हमने ज़रूर पुनर्विचार करना चाहिए।
तीसरी जो बात है कि हमारी जो स्मृति जो है, हाँ, वो और हमें विवेकशील बनाती है। हाँ, स्मृति क्या करती है, हमें एक सही तरीके से निर्णय लेना या हमारी सोच को सम्यक विचारों के तरफ या आ, प्रज्ञा की तरफ ले जाने वाली वो स्मृति हमें मदद करती है। सकारात्मक मानसिक स्थिति के अंदर हम काफ़ी आनंद और शांति का अनुभव करते हैं और अंतिम या हर 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 घटना में हमारी अंतर्दृष्टि को हम महसूस करते हैं कि हम सही में जीवन की जो अवस्था है, जीवन की जो घटनाएं जो है, मानसिक रूप में हम उसको सम्यक दृष्टि से या अनित्य अनात्म दुख के उस स्तर पर हम देखने का व्यवहारिक जीवन में प्रयास करते हैं। जो भी हमारे साथ में घटनाएं घटित हो रही है हमारे आसपास में या हमारे शरीर और हमारे मन के भीतर, तो इस प्रकार से हम अपने मन के जो कुछ भी बदलाव हमारे ध्यान से हो रहे हैं उसको हमें देखना समझना आता है या हम उसको समझ रहे हैं, ताकि सही में हम उसका जो परिणाम का भी अगर हम अवलोकन करते हैं तब भी हमें कहीं ना कहीं ध्यान के अवस्था की तरफ समझने का हमें मौका मिल सकता है। भले हमने ध्यान में अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है या कम समझ में आ रहा है, लेकिन जब आपके व्यवहार में अगर बदलाव हो रहा है, ऐसा अगर आप देख रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो कहीं ना कहीं उस ध्यान के उस अवस्था के कारण ही ये बदलाव हो रहा है। और फिर हमने पीछे जाना चाहिए कि मेरी अवस्थाएं बदल रही है, व्यवहार बदल रहा है, तो मैं किस ध्यान के भीतर गया होगा, किस ध्यान के संपर्क में आके मेरा मन इस प्रकार से बदल रहा है। क्योंकि जो हमारा कर्म जो है या कर्म को पहचानने के 3 जगह है। एक तो हम पहले ही जान सकते हैं जहाँ पे वो उत्पन्न हो रहा है, लेकिन वो इतना सरल नहीं, इतना हमें बहुत अभ्यास की ज़रूरत है। कभी कभी कर्म करते करते हम जान लेते, जैसे कि ध्यान करते करते ही आप ध्यान को जानोगे कि हाँ मैं किस अवस्था में जा रहा हूँ। अगर वहाँ पे भी कभी कभी हम सफल नहीं होते तो वो पूरा कर्म होने के बाद जो परिणाम जो हमें मिला है, फिर वो हमारा शारीरिक हो या हमारा वैचारिक हो, भावनिक हो, हमारे कहने में, बोलने में या जो भी बदलाव अगर हम देख पा रहे हैं, तो उसके परिणाम को देख के भी हमारी जो उसके पीछे की मानसिक अवस्था जो है वो कहीं ना कहीं उस ध्यान के उस अनुभव से ही वो आई है। तो हम फल को देख के भी कारण को देख सकते हैं और कारण को देख के हम मूल को देख सकते हैं। हाँ, तो हमें ये अवलोकन करने की बहुत ही ज़रूरत है। जहाँ पे अगर हो रहा है वहाँ पे अगर हम जागरूक है तो हमारे लिए सुविधा है, लेकिन अगर वो समय चला जाता है, वहाँ पे हम नहीं देख पाते हैं, तो उसका जो फल परिणाम जो हमें मिल रहा है हमारे कुशलता का, जहाँ पे भी हम अपने व्यवहार को या काया वाचा वाणी में देख रहे हैं, तो उस फल के आधार पर भी हम अपने ध्यान की अवस्था को जान सकते हैं कि हाँ मेरी ध्यान की अवस्था इस प्रकार से रही होगी, इसी के कारण मैं इसमें बदलाव कर पाऊँगा, ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब ध्यान करोगे तो आपको ध्यान के साथ में ही उसके अनुभव होने की पूरी तरह से संभावना होगी, क्योंकि आप अपने कर्म के परिणाम के साथ में आपने मन को देखने का आपने प्रयास किया है। तो अंतिम स्लाइड में हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो मस्तिष्क जो है, क्योंकि हमारी जो शुरुआत जो है मस्तिष्क, मन और ध्यान, इन तीनों के संतुलन के साथ, तीनों के जो हमारे जीवन के महत्वपूर्ण जो स्तर है या एक दूसरे से जुड़ी हुई हमारी जो जीवन की जो एक धारा है या मार्ग है, उसको हमें उन सभी जगह पे देख के हमें इस विषय को अभ्यास करने का हमारा लक्ष्य था। तो इसलिए बार बार हम मस्तिष्क के तरफ आ रहे हैं, ताकि हम मस्तिष्क में भी जो हमारा शरीर का मुख्य केंद्र है और वहाँ से बहुत सारी जो हमारी जो भावनाएं, वेदनाएं जो है, विचार जो है, काफ़ी कुछ कंट्रोल होती है हमारे शरीर के स्तर पर, और वही कहीं ना कहीं हमारे मन को समझने के लिए हमें और ज़्यादा प्रमाणित एक प्रकार से एविडेंस देती है। अगर हम सही में मन में बदल रहे हैं ध्यान के माध्यम से, अगर उसकी असर मस्तिष्क में उस प्रमाण में हो रही है, तो हम काफ़ी अच्छी तरह से
शरीर को भी स्वस्थ बना सकते हैं और हमें अपने ध्यान का जो परिणाम देखने का हमें अवसर भी मिल सकता है कि सही में उसी प्रकार से हमारे ध्यान का परिणाम हमारे जीवन में हो रहा है। अन्यथा कभी कभी क्या होता है कि हम ध्यान तो करते हैं, हमें लगता है कि ध्यान का परिणाम हो रहा है, लेकिन वो ध्यान का परिणाम होने का प्रमाण कहाँ है। अगर हमें देखना है तो हमारा मस्तिष्क में कुछ बदलाव होता है, जैसे कि हमें व्यवहार में बदलाव होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो उस व्यवहार के बदलाव या उसके परिणाम को देख के भी हम अपने उस मानसिक अवस्था को पहचान सकते हैं कि ध्यान में हमने क्या अनुभव किया होगा। वैसे ही मस्तिष्क में आने वाले बदलाव को अभ्यास करके भी हम अपने मानसिक अवस्था या ध्यान की जो ध्यान का जो प्रभाव है या लाभ है, उससे हम और ज़्यादा अपने ध्यान के प्रति हम सजग और श्रद्धावान हो सकते हैं। तो मस्तिष्क का जो पहला जो हिस्सा है, जिसको हम प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स कहते हैं, वो सक्रियता उसकी बढ़ती है, जिसमें हमारी जो निर्णय शक्ति है, आत्म नियंत्रण बेहतर होता है। हमारा जो एगमेल्डा करके एक एमिगडाला करके जो हमारा एक जो जो ब्रेन के नीचे के हिस्से में पूरे अपनी भावनाओं को अपने शरीर के बहुत सारे अंगों को नियंत्रित करता है, जैसे स्पेशली जहाँ पे भय है, चिंता है, क्रोध है, उस भावना में संतुलन लाने का काम करता है। अगर हम सही में द्वेष कम हो रहा है, तनाव कम हो रहा है, तो सही में वो किस जगह पे, ब्रेन के किस जगह पे वो प्रभाव करके वो संतुलित हो रहा है। तो इसके बहुत सारे रिसर्च है, बहुत सारे प्रयोग इस पे हुए हैं। तो उसका ज्ञान हमें कुछ न कुछ थोड़ा हमने लेना चाहिए, ताकि हम अपने मस्तिष्क और ध्यान के प्रभाव के साथ में संबंध क्या है उसके बारे में हम समझ सकें। जो हमारे मस्तिष्क का हिपोकैम्पस करके एक जगह जो है बीच वाला, जिसमें जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, वो ध्यान के माध्यम से वो उसमें नए न्यूरॉन्स उत्पन्न होते हैं। मतलब इस प्रकार से हमारी जो स्मृति है, सीखने की जो क्षमता है और एकाग्रता मजबूत होती है। जैसे कि हम अभी एकाग्रता की बात कर रहे हैं, तो एकाग्रता उस मस्तिष्क में किस ब्रेन के किस पार्ट में, किस कार्य में वो सक्रिय होती है, जिससे हमारी एकाग्रता बढ़ती है, हमारी गतिविधि शांत होती है, मन का भटकाव कम होता है, और जो हमारी डेंसिटी है, या ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारा आत्मनियंत्रण है, सहानुभूति है, जितने भी अच्छे जो हमारे क्वालिटीज़ जो है, वो हमारे ब्रेन के साथ में भी उसका बहुत बड़ा संबंध है। जिस प्रकार से मन शरीर के साथ जुड़ा हुआ है, और शरीर के भीतर का ही महत्वपूर्ण जो अंग है, जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, तो उस मस्तिष्क के साथ में भी हमारी जो जागृति है या उसका जो होने वाला जो प्रभाव है, वो कितना परिणाम कारक हो रहा है। भले अभी हमें पता नहीं कि हमारे मस्तिष्क में क्या हो रहा है, लेकिन जो इस प्रकार के जो ध्यान करने वाले लोगों के मस्तिष्क का जो स्कैन करके, सीटी स्कैन करके, या उसका जो भी इमेज लेके बहुत सारा संशोधन हो गया है, तो संशोधन हमारे ध्यान के अनुभव के काम में आ सकता है कि सही में हम इतने समय से अगर ध्यान कर रहे हैं, और ध्यान के हम पहले दूसरी अवस्था में जा रहे हैं, हमारी एकाग्रता बढ़ रही है, हमारी मैत्री बढ़ रही है, तो हमें इतना तो विश्वास हो सकता है कि भाई हमारे ब्रेन के इस हिस्से में इस प्रकार का बदलाव होते हुए हम अपने आप को देख सकते हैं, और औरों को भी बता सकते हैं कि जो ध्यान में अगर रुचि नहीं रख रहे हैं, तो हमने इस वैज्ञानिक संशोधन के माध्यम से उनकी हम रुचि बढ़ा सकते हैं, ताकि वो ध्यान के तरफ, विशेषता विद्यार्थी है या जो भी जॉब करने वाले लोग हैं, या जो रैशनलिस्ट है, जो बौद्ध धर्म को या ध्यान को इस प्रकार से समझ सकते हैं, तो उनको उस प्रकार से समझने के लिए कहीं ना कहीं हमें भी खुद उस प्रकार से कुछ न कुछ समझना पड़ेगा, क्योंकि आज के आने वाले समय में ध्यान के सिवा दूसरा कोई किसी को मार्ग मिलने वाला नहीं है। आज एआई टेक्नोलॉजी में जितनी भी समस्याएं है और सुविधा भी है, बहुत सारे लोगों के जॉब इस टेक्नोलॉजी से जा सकते हैं, और बहुत सारी परेशानी हो सकती है, बहुत सारा नया कुछ भी सर्जन होने की संभावना है। लेकिन सब में अगर कुछ चीज़ें तब भी और अब भी रहेगी, वो है मानसिक बीमारी
मानसिक उपचार और मानसिक सुख और समाधान के लिए ध्यान। ध्यान का जो प्रयोग है, ध्यान का जो महत्व जो है, आज से आने वाले समय में और बढ़ने वाला है। इतना बढ़ेगा कि अगर हम देने के लिए अगर कैपेबल नहीं रहेंगे तो लोग अलग अलग ध्यान सीख के अलग अलग प्रकार से उसका मिसयूज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि लोगों को जो चाहिए रहेगा वो अगर नहीं मिलेगा तो बहुत कुछ गलत तरीके से भी लोगों को सिखाया जाएगा, बताया जाएगा और उसका पूरी गलत तरीके से भी इस्तेमाल हो सकता है। अगर हम सही तरीके से समझें और कुछ लोगों को अगर समझाने के लिए अगर हम प्रयास करें तो कहीं ना कहीं हमारा जो योगदान जो है आने वाले समय में लोगों के लिए कल्याणकारी हो सकता है। तो बहुत बहुत साधुवाद। हमारा ध्यान हमारे लिए जितना कल्याणकारी है उतना ही सभी मानव जाति के लिए है, क्योंकि ध्यान और बुद्ध का जो मार्ग जो है एक ही साथ में दोनों में बदलाव लाता है। ये शायद उदाहरण आपने सुना होगा कि एक तीर से जो दो निशान जो है ये सिर्फ बौद्ध की शिक्षा करता है। एक तीर में दो निशान, आप आचरण एक करिए और दोनों में बदलाव होता है, वही बौद्ध धर्म है। अगर आप दान करोगे तो सुख आपको भी मिलेगा औरों को भी मिलेगा। अगर आप ध्यान करोगे तो आपको भी निर्वाण प्राप्त होगा और औरों के लिए भी निर्वाण के लिए आप मदद करोगे। तो ये संतुलन जो है सिर्फ हमें बुद्ध की हर एक शिक्षा में है, जिसको हम मध्यम मार्ग और उसमें आने वाली सभी बातें हमें समझ में आ रही है कि हम समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें वो चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि जो हमारे अनुभव के साथ में आगे जाए, ताकि हम बुद्ध की शिक्षा को जैसा है वैसा अनुभव कर सकें। बहुत बहुत साधुवाद। समय हो गया है, 5 मिनट ज़्यादा हुआ है, लेकिन फिर भी जो हमारा विषय जो है एकाग्रता का, मनोविज्ञान को लेके जो बातें मैंने बताई है आपको ज़रूर समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तब भी चिंता ना करें, अभी भी हमारे पास में अवसर है कि कल आप कुछ प्रश्न पूछ के और आप इस विषय के बारे में जानकारी ले सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पे मैं अपनी बात पूर्ण करता हूँ। कल सुबह के सत्र में फिर से ध्यान के लिए थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद।